राहुल गांधी एक विवाद से निकलते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को सूरत के एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के चलते राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई। राहुल की संसद सदस्यता खत्म हो गई। मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं। एक ऑर्डिनेंस को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ने से क्या इंस्टीट्यूशंस बनते हैं? ये बहुत एकदम क्लियरली प्रूव करता है कि मिस्टर राहुल गांधी अपने आप को सारे इंस्टीट्यूशन से ऊपर समझते हैं। चेहरा बता रहा था वैष्णो जी का कि उनके पास कुछ कहने को नहीं, क्योंकि खुद जिस अडानी को बचाने के लिए ये सरकार दागदार हुई है, रेलवे तो उन्होंने ही बेच दिया। आज कोई मंत्री ये साहस दिखाए, प्रधानमंत्री जी साहस दिखाएं कि हम बेदाग हैं, हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, सब इल्ज़ाम झूठे हैं विपक्ष के, और हम जेपीसी से जांच कराने की घोषणा करते हैं। ये दम नहीं। अभी ये मामला शांत हो ही रहा था कि राहुल गांधी से जुड़ा एक और मामला खड़ा हो गया। लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर जर्मनी के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने जर्मन विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया है। वहीं इस मुद्दे पर जर्मनी और अमेरिका की ओर से की गई टिप्पणियों को लेकर बीजेपी ने विपक्षी दल पर जश्न मनाने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की है। कोर्ट के आदेश के बाद ये पाया गया कि उन्होंने ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए था। उस पूरे प्रोसेस में राहुल गांधी जी के वकील भी थे, तो ये तो ड्यू प्रोसेस है। अब विदेश में उनको जानकारी ना हो या उनको लगे कि कोर्ट का प्रोसेस नहीं चले, वो तो होगा नहीं। भारत तो कानून के आधार पे चलेगा ना। उन्हें इस बयान से सबक सीखना चाहिए कि पूरी दुनिया आपके ऊपर सवाल या निशान लगा रही है, और सिर्फ जर्मन के फॉरेन अफेयर्स ने ये नहीं कहा है, अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठ रहा है, दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं। क्या इस देश के अंदर 75 सालों में मानहानि केस में किसी को मैक्सिमम 2 साल की सजा हुई है? एक मिसाल बीजेपी दे दे। जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक अधिकारों को ध्यान रखा जाएगा। राहुल गांधी मामले पर जर्मनी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी पर सरकार का अत्याचार ये दिखा रहा है कि भारत में किस तरह लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है। इस ओर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का धन्यवाद। इसके अलावा कांग्रेस नेता नगमा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी मामले पर ध्यान के लिए जर्मन विदेश मंत्रालय का धन्यवाद। कांग्रेस नेताओं के इस धन्यवाद नोट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद। लेकिन ये बात याद रखिए कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरनेम वाले बयान पर पटना से भी राहुल गांधी को समन भेजा गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को राहुल गांधी को बुलाया है। सुशील मोदी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। 12 अप्रैल 2023 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी को मेरे द्वारा दर्ज मानहानि के मुकदमे में पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट के अंदर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना है। पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको समन किया है कि वो उपस्थित होकर और सेक्शन 317 सीआरपीसी के तहत अपना बयान दर्ज कराएं। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस मामले को लेकर मैंने भी एक मानहानि का मुकदमा पटना के सीजेएम कोर्ट में दर्ज कर रखा है। 12 अप्रैल को तिथि निर्धारित की है, जिस दिन राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। मामला बहुत पुख्ता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सूरत के कोर्ट ने उनको सजा दी है, इस मामले में भी और कोर्ट जो इसका संज्ञान लेगा और उनको उचित सजा देने का काम करेगा। राहुल की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसके साथ ही विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। चुनावी मौसम को देखते हुए बीजेपी की तरफ से भी वार पर पलटवार हो रहा है।